नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है सारांश हिंदी क्लासेस। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आपके द्वारा YouTube खोलते ही मिल जाए। बहुत ही रोचकता के साथ, विविध उदाहरणों के साथ फिर से वाक्य शुद्धि पर चलते हैं। काफ़ी रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी, आप लगातार देखते रहिए, ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। और जो बच्चे कहा करते थे कि हिंदी में गलतियाँ बहुत होती है, गलतियों के नंबर कट जाते हैं, हिंदी में शुद्ध कैसे लिखें, तो इन्हीं पर मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी मैंने बना दिए हैं और आगे भी बहुत सारी बातें आपकी नज़रों में से गुजारता चला जाऊंगा। उनको जितनी ज़्यादा बार आप देखोगे वो स्थायी हो जाएंगी और फिर वैसी गलतियां आप कभी नहीं दोहराओगे। तो लीजिए चलते हैं। दुश्मन द्वारा ललकारते ही योद्धा ने म्यान से तलवार निकाल ली। कई बार क्या होता है कि गलती साधारण सी होती है लेकिन वह वाक्य लंबे बना देता है, तो उसमें बच्चा भ्रमित होता है, गलती की जगह अलग अलग ढूंढने का प्रयास करता है, उसी प्रयास में भ्रमित हो जाता है। तो वाक्य लंबा है उसको छोड़िए आप। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में एक तरीका बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, वर्तनी संबंधी गलती देखनी है, फिर पुनरावृत्ति अगर किसी शब्द की है तो कोई शब्द दोबारा आया है तो पुनरावृत्ति रोकनी है, कोई शब्द अनावश्यक है तो उसको हटाना है, फिर पद क्रम संबंधी जो गलती है उसको देखना है, फिर लिंग वचन कारक संबंधी कोई गलती है उसको पकड़ना है, फिर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में कोई गलती है तो उसको पकड़ना है। ये कुछ एक तरीके थे। फिर शब्द विशेष में जो त्रुटि होती है उनको देखना है। इतनी सी बात है, इतने सी सावधानी से वाक्य शुद्ध होने लग जाएंगे। लेकिन कंटिन्यूटी के साथ लगातार बने रहिए, लगातार देखिए, पूरा वीडियो देखिए। दुश्मन द्वारा ललकारते ही योद्धा ने म्यान से तलवार निकाल ली। तो बिना आधार के तो आप कितनी बार पढ़ो, जगह जगह आपको गलती लगेगी, कई बार वो पूरा वाक्य सही लगेगा। ये तो नहीं होने वाला इस तरह से। तो हल ज्ञान बढ़ जाएगा ना, फिर ऑटोमेटिक आप गलती की जगह पकड़ लोगे और वाक्य को शुद्ध कर सकोगे। तो ज्ञान होना जरूरी है। अभी धीरे धीरे जितने भी वाक्य बोलता जाऊंगा, जितना भी अभ्यास करवाता जाऊंगा, उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, तो जानकारी बढ़ जाएगी। ज्ञान का मतलब जानकारी बढ़ जाएगी, जानकारी बढ़ जाएगी तो गलती होगी नहीं। जैसे कोई जीप का ड्राइवर होता है, वो पूरे इलाके में हर गांव में किराए पर चला जाता है और है तो उसको सड़कें एक एक पता होती है, वह शॉर्टकट में जल्दी चला जाएगा। उसको हर इलाके की, हर गाँव की गलियों तक की उनको पहचान होती है क्योंकि वो वहाँ गया हुआ होता है। तो आप भी इन वाक्यों पर से गुजरे हुए होंगे, आपकी नज़र यहाँ से दौड़ाई हुई होगी, तो आप इन चीज़ों को, इन महत्वपूर्ण बातों को नोट कर लोगे और एक बार नोट कर लिया तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तलवार म्यान से निकाली नहीं जाती, खींची जाती है। मैंने आपको एक पीछे के किसी वीडियो में बताया था कि कुछ निश्चित शब्दावलियाँ होती है और उसमें मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि बछड़े को गाय से दूर करते ही गाय रोने लगी। तो ये गलत है। गाय के लिए रंबाना शब्द होता है ना, निश्चित किए हुए शब्द है ये। रात भर कुत्ते बोलते रहे, ऐसा थोड़ी है, रात भर कुत्ते भौंकते रहे। तो उसी प्रकार कुछ निश्चित शब्द होते हैं, वो वहीं सेट होते हैं। तो योद्धा ने तलवार खींच ली, तलवार के लिए खींचना शब्द आता है। निकालना तो जैसे डिब्बे में से कुछ निकालना और खींचना में अंतर होता है। अब आपके आंखों में से ये बात गुजर गई, आपके ध्यान में ये बात आ गई, तो ऐसी गलती दोबारा थोड़ी होगी, नहीं होगी। वाक्य शुद्धि की तो टेंशन ही मत लो, 2 ही मिनट का खेल है। एक बार ध्यान से मेरे वाक्य शुद्धि के सारे वीडियो देख लोगे ना आप, तो उसके बाद जिंदगी में भी वाक्य शुद्धि की गलती नहीं होगी। समझ में आई बात है? तो इन बातों को गांठ तो बांधो, इनको सुनो तो सही। अब दिमाग में आ गई बात है कि निश्चित शब्दावलियां हैं, उनका प्रयोग करना है। तो तलवार निकाली नहीं जाती, खींची जाती है, ये निश्चित शब्दावलियां हैं। वैसे ही चावल जो है, चावल है,
वो पकाए नहीं जाते। चावल के लिए उबालना शब्द आता है, सब्जी के लिए पकाना आता है। चावल तो उबले नहीं कि पक गए बस, और है क्या? चावल उबल गए तो पक गए, और सब्जी उबल गई तो पक गई? नहीं, उबलती रहे भले ही, हम तब तक नहीं उतारेंगे जब तक पक नहीं जाती। और चावल होता क्या? चावल तो उबाले और पक गए। तो चावल के लिए उबालना शब्द निश्चित किया हुआ है, उबालना। चावल उबाले जाते हैं। इससे भी बड़ी गलती हो जाती है। पकाना तो फिर भी चलो चल सकता है, लेकिन यहाँ कई बार यूँ आता है सीता चावल बनाती है। चावल बनाए थोड़ी जाते हैं, चावल तो बने बनाए आते हैं प्रकृति से, है ना। हाँ, खीर बनाई जाती है, समझ रहे हो क्या? तो इन बातों को जितना दोहराओगे ना, और दोहराने की जरूरत नहीं है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार मेरे सारे वीडियो देख लीजिए वाक्य शुद्धि वाले, हिंदी में कभी गलत नहीं लिखोगे, गारंटी है। एक प्रश्न और रह गया, वो देख लीजिए। अशुद्ध शब्द छांटिए, गलत शब्द आपको छांटना है। अनुग्रहित, अनुदित, अनुदित, सभी, तो सारे गलत हैं क्या? या ये गलत है, या ये गलत है, या ये गलत है, या सभी गलत है, या इनमें से कोई गलत नहीं? कोई नहीं। कौन सा आएगा? तो अनुग्रहित ये शब्द सही है। एक शब्द होता है, यहां देखो आप, अनुग्रह, अनुग्रह, ये सही है। इसमें अगर अनुग्रही ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अनुग्रह में तो रे आएगा, लेकिन इत प्रत्यय लगाता है ना, तो अनुग्रहित, फिर ये री आता है, री ऋषि, री ऋषि की मात्रा ये, तो ये सही है। ये दोनों, कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें तो अनु छोटा है, इसमें अनु बड़ा है, तो दोनों में से एक गलत होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, दोनों का विभेद बताऊंगा। अभी जगह नहीं है बोर्ड पर, पहले नीचे के वाक्य करवाता हूं, उसके बाद इन दोनों में अंतर बताऊंगा। तो इसका उत्तर है, इनमें से कोई नहीं जो अशुद्ध हो, यानी तीनों शुद्ध है, तीनों ही सही है ये। अब देखो एक बार, ये हो गया, सीता चावल बनाती नहीं है, सीता चावल बनाती है, ये गलत है। सीता चावल उबालती है, ये सही है। मोहन मुझे गाली देता है, अब यहाँ भी देख लो, एक बार सुन लोगे ना तो दोबारा गलत नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। मोहन मुझे गाली देता है, गाली दी नहीं जाती, देना यूं होता है, गाली कभी दी नहीं जाती। गाली के लिए बकना शब्द आता है। मोहन मुझे गाली बकता है, कहता, बकना। गाली के लिए क्या शब्द आता है? बकना शब्द आता है। ये निश्चित शब्दावलियां हैं। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो ऐतिहासिक नहीं होता, एक तो होता है इतिहास, इतिहास है। इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं, छोटी ई और कै, इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है, ई की जगह ऐ हो जाता है, ऐ। तो यहाँ क्या आएगा? ऐतिहासिक महत्व है, समझ रहे हो। जैसे समाज है, उसमें इक जोड़ेंगे तो सामाजिक नहीं होगा, सा हो जाएगा, सामाजिक। जैसे व्यवहार है, व्यवहार, उसमें इक जोड़ेंगे तो व्यावहारिक है, व्यावहारिक। ये बात मैंने पिछले किसी वीडियो में बताई है, लगातार सुनिए तब लाभ मिलेगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो यहाँ गौर कीजिए, प्रतीक्षा जो है वो गलत है। प्रतीक्षा यूं आता है, बड़ी मात्रा आती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो शब्द है, प्रति प्लस में इच्छा, ठीक है। तो छोटी और बड़ी, बड़ी बन जाता है दीर्घ संधि से। एक बात नोट करो, प्रतीक्षा में ती बड़ी आती है, प्रतिज्ञा में ती छोटी आती है। यहां लिख देता हूं, प्रतीक्षा में ती बड़ी आती है, प्रतिज्ञा में ती, प्रतिज्ञा करता हूं उसमें ती छोटी आती है। जितना ज़्यादा आंखों के आगे से इन शब्दों को गुजारोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। फिर वो शिकायत नहीं रहेगी कि हिंदी में गलतियां होती है, मात्राओं के गलतियों के नंबर कट जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब आइए, तुम्हारे कारण मुझे आनी उठानी पड़ी, यूं था, तुम्हारे कारण मुझे आनी उठानी पड़ी।
तो हानि में नी छोटी आती है। ये क्या है कि मैंने छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं, इनमें आप आसानी से गलती पकड़ लोगे। छोटे वाक्य लिख दिए मैंने, आसानी से गलती पकड़ लोगे। लेकिन ये मैंने इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि मैं ये करने वाला था अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द उनका चार्ट देने वाला था, तो वो शब्द भी शुद्ध और अशुद्ध में बताता जाऊंगा, साथ में वाक्य भी हो जाएंगे। इसलिए 2 in 1, 2 काम एक साथ ही हो रहे हैं। तो मैंने वाक्यों में डाल दिए ये शब्द, वरना एक तरफ शुद्ध आता है एक तरफ अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, ये शब्द आपको तैयार करने थे, सारणी देने वाला था मैं। चलो वो भी दूंगा, आगे दूंगा, लेकिन एक बार 2 in 1 चल रहा है ना, शब्दों में जो गलतियां हैं, शब्द शुद्धि, एक है शब्द शुद्धि एक है वाक्य शुद्धि, तो दोनों एक में काम चल रहा है ना। तो पहले इसको देखिए, शुद्ध शब्दों की जानकारी लीजिए वाक्यों के माध्यम से। लगता है कि वह रूठ गया है, लगता है कि वह रूठ गया है, तो जल्दी से पकड़ में नहीं आएगी गलती, लेकिन सुना हुआ है ये रूठ है, रूठ 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 गया, रूठ रू बड़ा आता है तो गुंडी आती है। ये भी मैंने पीछे के किसी वीडियो में बताया है, अगर आपने देखा है तो सब बातें याद आ जाएगी। लगता है कि वह रूठ गया, रूठ बड़ी मात्रा होती है ना, दीर्घ मात्रा, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने बताया था मात्रा क्या होती है, बोलने में लगा समय मात्रा है। याद करो पीछे का वीडियो। आज अंताक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी, तो अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी को और देख लीजिए, ए आदा न ते या क्षरी, अंत्याक्षरी, अंति प्लस में अक्षर प्लस में बड़ी ई, मतलब अंतिम जो अक्षर है उसके आधार पर बनाई जाती है, ये शब्द निर्मित हुआ है। तो अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। रहीम के नीति के दोहे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो नीति में हमेशा ही ती छोटी आती है, भले ही आप राजनीति लिखो है ना, तो भी नी बड़ी ती छोटी, नीति, ठीक है। अब आगे चलो। उसकी माँ का नाम शांति देवी है, तो शांति में ती हमेशा ही छोटी आती है, समझ गए। अच्छा एक बात याद आ गई, कई बार कुछ कहते हैं कि नाम में चल जाता है, नाम तो अगला अपना नाम है कैसा ही लिख सकता है, नहीं, गलत तो गलत। कई रविंद्र ऐसे लिखते हैं रविंद्र, और कई लिखते हैं रविंद्र, तो जो सही है वो तो सही रहेगा, आप गलत लिख करके उसको सही नहीं कर सकते। रवि प्लस में इंद्र, तो रवि होता है सूर्य, ई छोटी आती है, रवि प्लस में इंद्र, तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो आप नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। अब मेरा नाम भूप सिंह है, भूप, तो इसको छोटी मात्रा थोड़ी कर दूंगा, भूप, भूप थोड़ी कर दूंगा, भूप है तो भूप ही लिखूंगा ना। उसकी माँ का नाम शांति देवी है, छोटी मात्रा आएगी। डाकुओं ने दुकानदार को पीटा, डाकुओं ने पीटा। यहाँ मैंने एक बात बताई थी, आपको याद है तो, कि जब बहुवचन बनाते हैं या ओ यो इन शब्दों से अगर बहुवचन बनाते हैं तो पहले वाली मात्रा छोटी हो जाती है। और मैंने उदाहरण ये दिया था, जैसे नदी है मात्रा बड़ी है, अब नदियाँ करेंगे तो ये मात्रा छोटी होगी, तो डाकुओं बहुवचन बनाया गया है तो ये मात्रा छोटी होगी, वरना डाकू में कू बड़ा आता है, बहुवचन बनाने के चक्कर में ये छोटी हो गई। समझ में आई बात। अब आगे आइए, गाय निरीह प्राणी है, इसमें री बड़ी आती है। फिर है पूजा का सामान मंगवा लो, पूजा का सामान मंगवा लो, पूजा के लिए तैयार रहो, पंडित जी आने वाले हैं। तो सामान बोलचाल का शब्द है, सामान नहीं होता सामान होता है। और ये भी बताया था 3 शब्द, समान, सामान, सम्मान। दोबारा सुनो, समान बराबर, सामान सामग्री वस्तु, सम्मान आदर, तो 3 शब्द है। तो यहाँ सामान कई बार बोलचाल में काम में लेते हैं और परीक्षा में गौर नहीं कर पाते। चलो अलग सिंगल वाक्य में तो पता चल जाता है, लेकिन वो 4 वाक्य देकर उनमें सही छंटवाए उसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो बातों को गहराई से समझो, शब्दों की जानकारी लो। दूल्हे को हाथी पर बैठाया गया,
तो दूल्हे को हाथी पर बैठाया गया। कई बच्चे क्या करते हैं, घोड़ी पर बैठाया गया, मर्जी से बदल देते हैं। जब उनको शुद्ध करना कह देना कि दिए गए वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए, तो बिना जानकारी के तो फिर वो अपना ही ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ लिख देगा दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया गया। और ये मैंने एक बार पहले कहा था, जो वो कह रहा है उसको सही मानकर चलना है, उसको नहीं पलटना। हाँ, कहने में गड़बड़ होती है, उसको दूर करना होता है। समझ में आई बात है? तो हाथी लिखा है तो हाथी पर बिठाया, तो मतलब हाथी पर ही बिठाया, घोड़ा नहीं करना। समझ गए? हाँ, कहने में जो गड़बड़ हो रही ना उसको दूर कर दो। तो यहाँ दूल्हे को हाथी पर बिठाया गया, तो यहाँ मात्रा संबंधी गलती है, दू बड़ा आएगा। बात समझ में आई? नुपुर टूटते ही उसने नाचना बंद कर दिया। नुपुर टूटते ही उसने नाचना बंद कर दिया, तो उसने नाचना बंद कर दिया, इसमें तो कोई गलती नहीं है। नुपुर में गलती है, नु बड़ा आएगा, पू छोटा आएगा। नुपुर होता है घुंघरू। अब देखो इधर, सेठ के पास बहुत संपत्ति थी, तो पहली बात तो बिंदु नहीं आता, ये मैं आ गया, काफ़ी है। दूसरी बात, ती छोटी आती है। तीसरी गलती, यहाँ आधा तय और आता है, तो आधा तय और आधा तय फिर करेंगे ना तो ये ले जैसा दिखता है, इसलिए इसको यूं किया गया है। इतना सा निकाल के छोड़ दो, ठीक है? तो ये आधा तय माना जाता है। समझ में आई बात? अब आपको पता लगा कि ऐसा क्यों करते हैं इतना सा, क्योंकि अगर आधे तय के साथ आधा तय और लगाते तो ले जैसा दिखता है, तो ये रूप स्वीकार किया गया है। तो यहाँ आधा तय और आता है, संपत्ति। समझ आई बात है? जैसे ये तो है पति और ये है पति, ये कोई शब्द ही नहीं होता। अब आधा तय और लगा दो तो ये हो जाएगा पति, और ये पत्ती, पत्ती आधा तय और। समझ आई बात? इसमें देखो, मोहन इस समय अपने घर है, कि चले जाओ घर ही मिलेगा ना। मोहन इस समय अपने घर है, बोलचाल में अलग बोला जाता है, यहाँ गलती है। मोहन इस समय अपने घर है, अपने घर पर है, पर लगाना है, कारक संबंधी गलती है। अब आओ इसको देखो, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, तो द्रवीभूत में वी बड़ी आएगी। तो ये शब्द हैं जिनकी जानकारी रखनी है, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। तो अलग शब्द बताऊंगा तो बहुत सारे शब्द रटोगे, देखोगे तो उसमें भ्रम हो जाएगा पैदा फिर से कि ये छोटा था वो बड़ा था, कैसे याद किया था, कैसे रट्टा मारा था। इसलिए मैंने वाक्यों के अंदर ही इन शब्दों को डालकर बता दिया। तो थोड़े थोड़े अभ्यास से करते रहिए। रोज़ 15-20 मिनट देखेंगे ना, रोज़ 15-20 मिनट का वीडियो, तो वाक्य शुद्धि तो कुछ ही दिनों में हल हो जाने वाली है। बहुत सारे शब्द आंखों के आगे से गुजार दूंगा, लेकिन लगातार बने रहिए। हनुमान महाबली थे, तो यहाँ महाबली थे, तो यहाँ बली बड़ी मात्रा आती है। ये भी दो शब्द है, बै छोटी ली और बै बड़ी ली, दोनों को देखो। ये बली, ये होता है बलशाली, बलशाली, ठीक है, यानी बलवान, बली। और ये बलि मतलब भेंट है कि उसकी बलि चढ़ा दी, ये बलि, बलि चढ़ा दी, ये है बलि, बलशाली। अब चलिए आपको इनके बारे में बताता हूँ। चलिए इस प्रसंग पर थोड़ा गौर कीजिए। अशुद्ध शब्द छांटिए, जो गलत है वो छांटना है। अनुग्रहित, अनुदित, अनुदित, कोई नहीं, इन चार में से देखना आपका ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता दूं। एक शब्द है अनुग्रह, थोड़ा गौर कीजिए। अनुग्रह, तो यहाँ अनुग्रह शब्द सही है, ये रे आता है और ये री ऋषि की मात्रा है, ये गलत है, ठीक है। अब अगर ईट प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाता है री ऋषि की मात्रा और अनुग्रहित।
अब ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ये रे नहीं आता यहाँ, ये गलत शब्द है। अनुग्रह में तो रे आता है, री ऋषि नहीं आता। और फिर अनुग्रहित कहते हैं तो री ऋषि की मात्रा आती है और रे नहीं आता। ये थोड़ा गौर कर लेना इन चारों शब्दों पर। ये कई बार कंपटीशन में शब्द शुद्धि में प्रश्न पूछ लिया जाता है, 4 शब्द दे करके सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो दोबारा देख लें, अनुग्रह ये सही है, अनुग्रही है, री ऋषि नहीं आता। और यहाँ री ऋषि आता है, अनुग्रहित, अनुग्रहित ये नहीं आता। ठीक है, चलिए अब इन दोनों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसके टुकड़े करके देखते हैं। ये टुकड़े कैसे करेंगे ये देखो आप थोड़ा सा। ए नू छोटा प्लस में दित, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि दित कोई शब्द ही नहीं है, उदित शब्द होता है। तो ये ऊ इधर निकाल लो, ये उदित, ऊ इधर निकल गया। ठीक है, तो ऊ इधर निकला तो ये आधा रह गया, हलंत आ गया। तो सीधी सी बात है, इसमें अन उपसर्ग है और उदित मूल शब्द है। तो इसका अर्थ क्या निकल गया, अनुदित, यानी उदित नहीं है वो, है ना। अनुपयोग यानी उपयोग में नहीं आ रहा वो, अनुपयोग। तो अनुदित जो उदित नहीं है, जैसे सूर्य सुबह सुबह उदित होता है तो उदित नहीं होता हो तो अनुदित रूप है, यानी उदित होने से पहले उसका क्या रूप है, अनुदित, यानी उदित नहीं हुआ। अब चलते हैं इस पर, इसको देखो आप। इसमें अगर हम पहले की भांति अन उपसर्ग निकालने की कोशिश करते हैं इसकी भांति, तो फिर यहाँ बड़ा ऊ बाहर आएगा। अब की बार तो बड़ा ऊ बाहर आएगा, तो हमें पता है कि ये शब्द ही गलत है। उदित ये होता है, उदित नहीं होता, तो ये शब्द ही गलत है। तो इसका मतलब इसमें ऊ बाहर नहीं निकला, ये ऊ जो है वो इसी के साथ लगा रहता है। छोटा ऊ लगाते हैं और यहाँ भी छोटा लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है छोटा ऊ और छोटा ऊ दीर्घ संधि से बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो अब ये उपसर्ग निकल गया। तो अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। जैसे मेरा बड़ा भाई है तो उसको बोलते हैं अग्रज, छोटा है तो अनुज, अनुजय, जय होता है जन्म लेने वाला, अनु होता है बाद में या पीछे, तो जय होता है जन्म लेने वाला। तो मेरे जो पीछे या मेरे बाद में जो जन्म लेता है तो वो अनुज हो गया ना, और मैं मुझसे पहले जो जन्म ले गया वो अग्रज, तो ये अनु होता है पीछे यानी बाद में। तो जो उदित मतलब उदय होना या प्रकाश में आना, तो उसके बाद में प्रकाश में आना, यानी प्रकाश में आने के बाद फिर प्रकाश में आना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिख दी, ठीक है, वो प्रकाश में आ गई। उसके बाद अगर उसी को किसी दूसरी भाषा में कोई लेखक ट्रांसलेट करता है, बदलता है, रूपांतरित करता है, अनुवाद करता है उसका दूसरी भाषा में, तो उसका लेखक तो नया हो गया ना। अब वो रचना क्या हो गई, वो मूल रचना नहीं रही, मूल तो तुलसीदास जी वाली है। तो वो जो दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया है तो उसका लेखक अलग हो गया, और उसको कहते हैं अनुदित रचना, यानी अनुवादित हुई, यानी जिसका अनुवाद हो चुका है वो। तो एक बार प्रकाश में आ गई, दोबारा दूसरी भाषा में फिर प्रकाश में आई है वही चीज़, तो अनुदित, बाद में प्रकाश में आना। अब ये दोनों शब्द अलग अलग समझ में आ गया आपके। तो इनमें से सारे शब्द सही है, कोई नहीं जो अशुद्ध हो। तो चौथा उत्तर है इसका, दे या चौथा। अब देखो आप, इन दोनों शब्दों में कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन वो सोचते हैं कि इनमें से कोई एक सही होना चाहिए, या तो छोटी मात्रा आनी चाहिए या बड़ी। तो वो इस चक्कर में रहते हैं। कब रहेंगे, जब उन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, देखे हुए होंगे तो गलती नहीं होगी। अब आपने 5 मिनट लगा करके इसको देख लिया तो अब आगे से थोड़ी गलती होगी। तभी मैं कहता हूँ लगातार देखने से फ़ायदा मिलता है। तो इनको थोड़ा दोबारा और देखो एक बार। एक शब्द है उदित, तो इसका विलोम लिखे ना, विलोम, विलोम होता है इसका अनुदित। उदित का विलोम अनुदित। ये विलोम शब्द में भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है ये दोनों शब्द। तो इसको देखो, ये है
मूल का विलोम बन जाता है, मूल का विलोम, अनुदित। ठीक है, तो मूल होता है जो मूल रचना है वो, और मूल नहीं है, अनुवाद की हुई है, तो ये इसका अपोजिट हो गया, विलोम हो गया। तो ये दोनों शब्द, एक ये और एक ये, दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनके विलोम भी अलग अलग हैं। अनुदित का विलोम उदित और अनुदित का विलोम हो गया मूल। अब आप इस शब्द को समझ गए होंगे। पहली बार अगर देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।